गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी ऑनलाइन कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी गद्य की विविध विधाओं के अंतर्गत संस्मरण साहित्य में संस्मरण का अर्थ, संस्मरण की परिभाषा, संस्मरण और रेखाचित्र के मध्य संबंध और अंतर को लेकर चर्चा करते हुए अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तव में संस्मरण का अर्थ क्या है। वस्तुतः संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण। सम्यक अर्थात ठीक ठीक या भली प्रकार, यानी सम्यक स्मरण या भली प्रकार या ठीक ठीक स्मरण को ही हम संस्मरण के रूप में जानते हैं। सम्यक स्मरण के मूल में गंभीर चिंतन का विषय रहता है। वस्तुतः मानव जीवन की जो कटु, तिक्त यानी तीखी एवं मधुर या सुकोमल स्मृतियाँ हैं, अनुभूतियाँ और संवेदना का संसर्ग प्राप्त करके जब वे हृदय से निकलती हैं, तब वस्तुतः वे संस्मरण का रूप धारण कर लेती हैं। संस्मरण आधुनिक गद्य साहित्य की एक उत्कृष्ट एवं ललित विधा है। यह तो हुआ संस्मरण का अर्थ। अब हम देखते हैं संस्मरण की परिभाषा। संस्मरण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने लिखा है कि संस्मरण लिखने वाला शब्दों द्वारा जीवन की विविध घटनाओं, व्यक्तियों और दृश्यों का ऐसा सजीव चित्र उपस्थित करता है कि पाठक के सम्मुख वह व्यक्ति, वातावरण या प्रसंग साकार हो उठता है। गद्य विधा की ऐसी रचना को हम संस्मरण कहते हैं, या गद्य में लिखे गए इसी चित्र को संस्मरण का नाम दिया जाता है। इसी क्रम में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से रंग कर उसे रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा यह है कि संस्मरण गद्य साहित्य की उस आत्मनिष्ठ विधा को कहते हैं जिसमें लेखक अपने जीवन की अनंत स्मृतियों में से कुछ विशिष्ट अनुभूतियों को अपनी सुकोमल कल्पना से अलंकृत करता है और उसे लाक्षणिक शैली में आत्मीय राग एवं निजी विशिष्टताओं का संबल लेकर रोचक तथा आकर्षक रूप में चित्रित करता है। तो यह हुई संस्मरण की परिभाषा। अब देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र के मध्य घनिष्ठता क्या है। तो वास्तव में संस्मरण और रेखा चित्र पर्याप्त निकट की विधाएं स्वीकार की जाती हैं या मानी जाती हैं। दोनों ही विधाओं में अतीत की घटनाओं, स्मृतियों, भावानुभूतियों का ऐसा चित्रण रहता है कि उनमें वर्णित वस्तु, घटना एवं स्मृति के यथार्थ चित्र सामने उभर आएं और भावनामूलक तथा कल्पनामूलक रोचकता यथार्थता के साथ मिली जुली रहे। दोनों में ही लेखक की व्यक्तिगत रुचियों को महत्व प्रदान किया जाता है। तो यह तो हुई दोनों के मध्य घनिष्ठता की बात। अब देखते हैं कि इन दोनों के मध्य संक्षिप्त में अंतर क्या है। तो इसके साथ ही संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर भी पर्याप्त दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। जैसे संस्मरण अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा
प्रसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं, किंतु रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति पर भी लिखा जा सकता है। रेखा चित्र वस्तुतः किसी व्यक्ति के चरित्र को मूलतः उभारने का कार्य करता है, अतः उसे चारित्रिक चित्र भी माना जाता है या कहा जाता है। जबकि संस्मरण में व्यक्ति विशेष का जो चरित्र है वह दर्पण बनकर सामने आता है। रेखा चित्र उसी का वर्णन करता है। संस्मरण परिस्थिति विशेष का, क्षण विशेष का एक सजीव बिंब उभार कर पाठक के मन में उस बिंब को साकार कर देता है, उसे आकार प्रदान कर देता है। तो यह हुई संस्मरण के अर्थ, उसकी परिभाषाओं एवं संस्मरण रेखाचित्र के मध्य जो घनिष्ठता है और उनके बीच में जो अंतर विद्यमान है। इसके बारे में और भी अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आप अपने समस्याओं या जानकारियों को कृपया हमारे पर्सनल नंबर के माध्यम से संदेश प्रेषित कर उन्हें हमसे साझा कर सकते हैं और उनके हर संभव निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।